हेलो दोस्तों, आज हमने आपके लिए हाउ टू टॉक टू एनीवन ऑडियो बुक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ पाकर क्या आपने कभी उन सफल लोगों की प्रशंसा की है जिनके पास यह सब है? आप उन्हें व्यावसायिक बैठकों में, सामाजिक पार्टियों में आराम से बातचीत करते हुए देखते हैं। वे सबसे अच्छी नौकरी वाले, सबसे अच्छे जीवन साथी, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बड़े बैंक खाते, सबसे फैशनेबल पोस्ट कोड वाले हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, उनमें से बहुत से आपसे अधिक चतुर नहीं हैं। वे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वे बेहतर दिखने वाले भी नहीं हैं। तो यह क्या है? कुछ लोगों को संदेह है कि उन्हें यह विरासत में मिली है। दूसरों का कहना है कि उन्होंने इससे शादी की, या वे सीधे तौर पर भाग्यशाली थे। उन्हें फिर से सोचने के लिए कहें। इसका मुख्य कारण साथी मनुष्यों के साथ व्यवहार करने का उनका अधिक कुशल तरीका है। आप देखिए, कोई भी अकेले शीर्ष पर नहीं पहुंचता। इन वर्षों में ऐसा लगता है कि यह सब कुछ है वाले लोगों ने दिलों पर कब्जा कर लिया है और सैकड़ों अन्य लोगों के दिमाग पर विजय प्राप्त की है, जिन्होंने उन्हें किसी भी कॉर्पोरेट या सामाजिक सीढ़ी के शीर्ष पर ले जाने में मदद की है। सीढ़ी के तल पर इधर उधर भटकने वाले वानाबेस अक्सर टकटकी लगाकर देखते हैं और शिकायत करते हैं कि शीर्ष पर बड़े लड़के और बड़ी लड़कियां स्नॉब हैं। जब बड़े खिलाड़ी उन्हें अपनी दोस्ती, प्यार या व्यवसाय नहीं देते हैं तो वे उन्हें क्लीक्विश कहते हैं या उन पर ओल्ड बॉय नेटवर्क से संबंधित होने का आरोप लगाते हैं। बड़बड़ाते हुए उन्होंने कांच की छत के खिलाफ अपना सिर मारा। शिकायत करने वाले लिटिल लीगर्स को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि अस्वीकृति उनकी अपनी गलती थी। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने स्वयं के संचार विफल होने के कारण संबंध, दोस्ती या सौदे को उड़ा दिया। वे इसे क्यों नहीं देखते? क्योंकि बिग विनर्स की कुछ चालें इतनी सहज, इतनी सूक्ष्म होती हैं। उन्हें पहचानने के लिए एक और बिग विनर की जरूरत होती है। बूढ़े लड़के उन दिनों में जब शीर्ष प्रबंधन, दुर्भाग्य से मुख्य रूप से बूढ़े लड़के थे, ने एक दूसरे की तारीफ करते हुए कहा, बडी, अब कोई दुर्घटना नहीं है। उन्होंने यह कटबोली श्रद्धांजलि ईर्ष्या के साथ दी जब एक बूढ़े लड़के ने कुछ संवेदनशील कृत्य देखा जो दूसरे ने किया था। दरअसल आज हमारे देश, हमारे निगमों और हमारी कलाओं को चलाने वाले बूढ़े और इतने बूढ़े नहीं, लड़के और लड़कियां कोई संयोग नहीं है। प्रत्येक के पास तरकीबों का एक थैला है, एक जादू है, एक मिडास स्पर्श है जो उनके हर काम को सफलता में बदल देता है। उनकी चाल के बैग में क्या है? आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। एक ऐसा पदार्थ है जो दोस्ती को मजबूत करता है, एक जादू जो मन को जीत लेता है, और एक जादू जो लोगों को उनके प्यार में डाल देता है। एक गुण भी है जो मालिकों को काम पर रखता है और फिर बढ़ावा देता है, एक विशेषता जो ग्राहकों को वापस आती रहती है, और एक संपत्ति जो ग्राहकों को उनसे खरीदती है, न कि प्रतिस्पर्धा। हम सभी के बैग में उनमें से कुछ तरकीबें होती हैं, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक। जिनके पास बहुत कुछ है वे जीवन में बड़े विजेता हैं। इसी से कैसे बात करें? आपको बिग विनर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इन छोटी छोटी तरकीबों में से 90 तरकीबें बताती हैं, ताकि आप भी इस खेल को पूर्णता के साथ खेल सकें और जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकें। तकनीक कैसे विकसित की गई? कई साल पहले एक नाटक शिक्षक एक कॉलेज के नाटक में मेरे खराब अभिनय से नाराज होकर चिल्लाया, नहीं नहीं, आपका शरीर आपके शब्दों पर विश्वास कर रहा है। हर छोटी हरकत, हर शरीर की स्थिति, उन्होंने कहा, आपके निजी विचारों को प्रकट करता है। आपका चेहरा 7000 अलग अलग भाव बना सकता है और प्रत्येक सटीक रूप से उजागर करता है कि आप कौन हैं और किसी विशेष क्षण में आप क्या सोच रहे हैं। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और तुम्हारा शरीर, आप जिस तरह से चलते हैं वो आपकी आत्मकथा गतिमान है। वो कितना सही था। वास्तविक जीवन के मंच पर आपके द्वारा की जाने वाली हर शारीरिक चाल,
आँखों की रोशनी में सभी को आपके जीवन की कहानी बताती है। कुत्ते ऐसी आवाजें सुनते हैं जिन्हें हमारे कान नहीं पहचान सकते। चमगादड़ अंधेरे में ऐसी आकृतियां देखते हैं जो हमारी आंखों से दूर हो जाती हैं, और लोग ऐसे कदम उठाते हैं जो मानवीय चेतना के नीचे होते हैं, लेकिन उनमें आकर्षित करने या पीछे हटाने की जबरदस्त शक्ति होती है। हर मुस्कान, हर भ्रूभंग, हर शब्दांश जो आप कहते हैं, शब्द का हर मनमाना चुनाव जो आपके होठों के बीच से गुजरता है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या उन्हें भागने के लिए प्रेरित कर सकता है। पुरुषों, क्या आपके पेट की भावना ने कभी आपको एक सौदे पर जहाज कूदने के लिए कहा था? महिलाओं, क्या आपकी महिलाओं की सोच ने आपको किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया? सचेत स्तर पर हो सकता है कि हम इस बात से अवगत न हो कि कुबड़ क्या है, लेकिन कुत्ते के कान या बल्ले की आंख की तरह भाव पैदा करने वाले तत्व बहुत ही वास्तविक होते हैं। कल्पना कीजिए, कृपया, दो लोगों के बीच बहने वाले सभी संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए सर्किट के साथ एक जटिल बॉक्स में दो इंसान। प्रति सेकंड 10,000 यूनिट सूचना प्रवाहित होती है, शायद लगभग आधे वयस्क पॉप-अप अचेतन के आजीवन प्रयास। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के संचार प्राधिकरण का अनुमान है कि दो विषयों के बीच 1 घंटे की बातचीत में इकाइयों को क्रमबद्ध करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आवश्यकता होगी। दो मनुष्यों के बीच आगे और पीछे की सूक्ष्म क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के साथ अल्पविराम। क्या हम अपने हर संचार को स्पष्ट, आत्मविश्वासी, विश्वसनीय और करिश्माई बनाने के लिए ठोस तकनीकों के साथ आ सकते हैं? उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्प। मैंने लोगों के बीच संचार कौशल, करिश्मा और रसायन विज्ञान पर लिखी गई प्रत्येक पुस्तक को व्यवहारिक रूप से पढ़ा। मैंने दुनिया भर में किए गए सैकड़ों अध्ययनों का पता लगाया कि कौन से गुण नेतृत्व और विश्वसनीयता बनाते हैं। निडर सामाजिक वैज्ञानिकों ने सूत्र खोजने की अपनी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उदाहरण के लिए, आशावादी चीनी शोधकर्ता उम्मीद करते हैं कि करिश्मा आहार में हो सकता है। व्यक्तित्व प्रकार के संबंध की तुलना विषयों के मूत्र में कैटेकोलामाइन स्तर से करने के लिए चला गया। दो कहने की जरूरत नहीं है, उनकी थीसिस को जल्द ही स्थगित कर दिया गया था। अधिकांश अध्ययनों ने डेल कार्नेगी की 1936 की क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की पुष्टि की। उम्र के लिए उनकी बुद्धि ने कहा कि सफलता मुस्कुराने, अन्य लोगों में रुचि दिखाने और उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराने में निहित है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने सोचा, ये आज भी उतना ही सच है जितना 60 साल पहले था। तो अगर डेल कार्नेगी और सैकड़ों अन्य लोग उसी चतुर सलाह की पेशकश करते हैं, तो हम में से किसी के पास दोस्तों को जीतने और लोगों को प्रभावित करने के लिए सही चीजों की कमी क्यों है? मान लीजिए किसी ऋषि ने आपसे कहा, चीन में कब चीनी बोलो, लेकिन आपको कोई भाषा नहीं दी। डेल कार्नेगी और कई संचार विशेषज्ञ उस ऋषि की तरह हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन यह नहीं कि कैसे करना है। दुनिया, मुस्कान या ईमानदारी से बधाई देना कहना काफी नहीं है। संघी व्यवसायी लोग आज आपकी मुस्कान में अधिक सूक्ष्मताएं देखते हैं, आपकी प्रशंसा में अधिक जटिलताएं। निपुण या आकर्षक लोग रुचि दिखाने वाले चाटुकारों को मुस्कुराते हुए और उनके चारों ओर फंसाने से घिरे होते हैं। संभावनाएं सेल्स पर्सन से थक जाती हैं जो कहते हैं, सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, जब उनकी उंगलियां कैश रजिस्टर की चाबियों को सहला रही होती हैं। जब शयन कक्ष का दरवाजा दिखाई दे रहा हो, तब स्त्रियां उन प्रेमी प्रेमिकाओं से सावधान रहती हैं जो कहते हैं, तुम सुंदर हो। दुनिया 1936 की तुलना में बहुत अलग जगह है और हमें सफलता के लिए एक नए सूत्र की आवश्यकता है।
इसे खोजने के लिए मैंने आज के सुपरस्टार्स को देखा। मैंने बिक्री बंद करने के लिए शीर्ष सेल्स पर्सन द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों की खोज की। वक्ताओं को समझाने के लिए, पादरी को धर्मांतरित करने के लिए, कलाकारों को तल्लीन करने के लिए, यौन प्रतीकों को लुभाने के लिए और एथलीटों को जीतने के लिए। मुझे उन मायावी गुणों के ठोस निर्माण खंड मिले जो उनकी सफलता की ओर ले जाते हैं। फिर मैंने उन्हें आसानी से पचने योग्य समाचार आप उपयोग तकनीकों में तोड़ दिया। मैंने प्रत्येक को एक नाम दिया है जो आपके दिमाग में तब आएगा जब आप खुद को एक संचार पहेली में पाएंगे। जैसे जैसे मैंने तकनीक विकसित की, मैंने उन्हें अमेरिका के आसपास के दर्शकों के साथ साझा करना शुरू किया। मेरे संचार संगोष्ठियों में प्रतिभागियों ने मुझे अपने विचार दिए। मेरे मुवक्किल, उनमें से कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ, ने उत्साहपूर्वक अपनी टिप्पणियों की पेशकश की। जब मैं सबसे सफल और प्रिय नेताओं की उपस्थिति में था, मैंने उनकी शारीरिक भाषा, उनके चेहरे के भावों का विश्लेषण किया। मैंने सुनी उनकी आकस्मिक बातचीत, उनके समय और उनके शब्दों के चयन को ध्यान से देखा। मैंने देखा कि वे अपने परिवारों, अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों और अपने विरोधियों से कैसे निपटते हैं। हर बार मुझे उनके में जादू की एक छोटी सी नोक का पता चलता है। संवाद करते हुए मैंने उन्हें चिमटी से इसे बाहर निकालने और चेतना की तेज रोशनी में उजागर करने के लिए कहा। हमने इसका एक साथ विश्लेषण किया और फिर मैंने इसे एक ऐसी तकनीक में बदल दिया जिससे दूसरे लोग नकल कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। इस पुस्तक में मेरे निष्कर्ष और उन बहुत प्रभावी लोगों में से कुछ के स्ट्रोक हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, कुछ हैरान करने वाले हैं, लेकिन सभी हासिल करने योग्य हैं। जब आप उनमें महारत हासिल कर लेते हैं तो नए परिचितों से लेकर परिवार, दोस्तों और व्यावसायिक सहयोगियों तक हर कोई खुशी खुशी अपना दिल, अपना घर, अपनी कंपनियां, यहाँ तक अपनी जेब खोलकर आपको वो सब कुछ दे सकता है जो वे कर सकते हैं। एक बोनस है। जैसे ही आप अपने नए संचार कौशल के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कुछ बहुत खुश दाताओं को आपके जागने पर मुस्कुराते हुए देखेंगे। भाग 1। आपके पास यह दिखाने के लिए केवल 10 सेकंड हैं कि आप कुछ हैं। आपका अविश्वसनीय, अपरिहार्य, अद्वितीय सार। जिस क्षण दो इंसान एक दूसरे पर नजर रखते हैं, उसमें अद्भुत शक्ति होती है। आपकी पहली नजर एक शानदार होलोग्राफ है। यह आपके नए परिचित की आंखों में अपना रास्ता बना लेता है और अपने कलाकारों में चमका रह सकता है। कलाकार कभी कभी इस त्वरित चांदी, क्षणभंगुर भावनात्मक प्रतिक्रिया को पकड़ने में सक्षम होते हैं। मेरा एक दोस्त है, रॉबर्ट ग्रॉसमैन, एक कुशल कार्टून कलाकार जो फोर्ब्स, न्यूज़वीक, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, रोलिंग स्टोन और अन्य लोकप्रिय उत्तरी अमेरिकी प्रकाशनों के लिए नियमित रूप से आकर्षित करता है। बॉब के पास न केवल अपने विषयों की भौतिक उपस्थिति को पकड़ने के लिए एक अनूठा उपहार है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के सार पर शून्य है। शरीर और स्मृति हमेशा के लिए। उनके स्केच पैड से सैकड़ों दिग्गजों की आत्माएं निकलती हैं। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध लोगों के उनके कैरिकेचर पर एक नज़र आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैडोना का असुरक्षित अहंकार, न्यूट गिंगरिच की क्रूरता, लियोना हेम्सली की कुटिलता। कभी कभी किसी पार्टी में बॉब एक के कॉकटेल नैपकिन पर एक त्वरित स्केच करेगा, बॉब के कंधे पर मडराते हुए। दर्शक हौंफते हैं क्योंकि वे अपने दोस्त की छवि और सार को अपनी आंखों के सामने भौतिक रूप से देखते हैं। जब वह ड्राइंग समाप्त कर लेता है तो वो अपनी कलम नीचे रखता है और विषय को रुमाल सौंप देता है। अक्सर विषय के चेहरे पर एक हैरान कर देने वाला भाव आ जाता है। वो आमतौर पर कुछ विनम्रता से बुदबुदाते हैं,
जैसे ठीक है यह बहुत अच्छा है, लेकिन यह वास्तव में मैं नहीं हूँ। भीड़ का कायल क्रेस्केंडो ओह हाँ यह है, विषय को बाहर निकालता है और किसी भी संदेह को दूर करता है। भ्रमित विषय को नैपकिन में खुद को या खुद के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण को देखने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बार जब मैं बॉब के स्टूडियो का दौरा कर रहा था तो मैंने उससे पूछा कि वो लोगों के व्यक्तित्व को कैसे पकड़ सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा, यह आसान है, मैं बस उन्हें देखता हूँ। नहीं, मैंने पूछा, आप उनके व्यक्तित्व को कैसे पकड़ते हैं? क्या आपको उनकी जीवन शैली, उनके इतिहास के बारे में बहुत शोध नहीं करना है? नहीं, मैंने तुमसे कहा था लील, मैं बस उन्हें देखता हूँ। उन्होंने समझाया, लोगों के व्यक्तित्व का लगभग हर पहलू उनकी उपस्थिति, उनकी मुद्रा, उनके चलने के तरीके से स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने मुझे एक फाइल पर बुलाते हुए कहा जहां उन्होंने रखा था राजनीतिक शख्सियतों के उनके कैरिकेचर। देखिए, बॉब ने राष्ट्रपति के शरीर के विभिन्न अंगों पर कोणों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ क्लिंटन का बचकानापन है, मुझे उनकी आधी मुस्कान दिखा रहा है। जॉर्ज बुश की अजीबता, उनके कंधे की ओर इशारा करते हुए। डेर एंगल, रीगन का आकर्षण, पूर्व राष्ट्रपति की मुस्कुराती आंखों पर अपनी उंगली डालते हुए। निक्सन की चंचलता, उनके सिर के ढुलमुल झुकाव की ओर इशारा करते हुए, अपनी फाइल में थोड़ा गहरा खोदते हुए। उन्होंने फ्रैंकलिन को बाहर निकाला। डेलानो, हवा में ऊंची नाक की ओर इशारा करते हुए। यहाँ है एफडीआर का गौरव, यह सब चेहरे और शरीर में है। पहली छाप अमिट होती है। क्योंकि हमारे तेज तर्रार सूचना अधिभार की दुनिया में हर सेकंड हम पर बमबारी कर रहे हैं। लोगों का सिर घूम रहा है। उन्हें दुनिया को समझने के लिए त्वरित निर्णय लेना चाहिए और उन्हें जो करना है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए जब भी लोग आपसे मिलते हैं तो वे तुरंत मानसिक रूप से स्नैपशॉट लेते हैं। आपकी वो छवि वो डेटा बन जाती है जिससे वे बहुत लंबे समय तक निपटते हैं। आपके होठों के बोलने से पहले ही आपका शरीर कांप उठता है। क्या उनका डेटा सही है? आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त। हाँ, आपके होठों के अलग होने और पहला शब्दांश निकलने से पहले ही आपका सार पहले ही उनके दिमाग में प्रवेश कर चुका है। आप जिस तरह से देखते हैं और जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं वो किसी के आप पर पहली छाप के 80% से अधिक है। एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उन देशों में रहा हूँ और काम किया है जहाँ मैं मूल भाषा नहीं बोलता था, फिर भी हमारे बीच बोले जाने वाले एक भी शब्दांश के बिना वर्षों ने साबित कर दिया कि मेरा पहला प्रभाव निशाने पर था। जब भी मैं नए सहयोगियों से मिलता, मैं तुरंत बता सकता था कि वे मेरे प्रति कितने मित्रवत महसूस करते थे, वे कितने आश्वस्त थे और कंपनी में उनका कितना कद था। मैं समझ सकता था बस उन्हें हिलते हुए देखकर, कौन से हैवीवेट थे और कौन से वेल्टरवेट थे। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सेंसरी कौशल नहीं है। आपको भी पता होगा कैसे, क्योंकि इससे पहले कि आपके पास तर्कसंगत विचार को संसाधित करने का समय हो, आपको किसी के बारे में छठी इंद्री मिलती है। अध्ययनों से पता चला है कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तब भी होती हैं जब मस्तिष्क को उस प्रतिक्रिया के कारण को दर्ज करने के लिए समय मिलता है। 4 इस प्रकार जिस क्षण कोई आपकी ओर देखता है वो एक बड़े पैमाने पर हिट का अनुभव करता है जिसका प्रभाव पूरे रिश्ते के लिए आधार तैयार करता है। बॉब ने मुझे बताया कि वो अपने कैरिकेचर बनाने में उस पहली हिट को कैप्चर करता है। हाउ टू टॉक टू एनी के लिए अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए मैंने पूछा, बॉब, अगर आप किसी को वास्तव में अच्छा चित्रित करना चाहते हैं, आप जानते हैं, बुद्धिमान, मजबूत, करिश्माई, राजसी, आकर्षक, देखभाल करने वाले,
अन्य लोगों में रुचि रखने वाले। आराम से, बॉब ने बाधित किया। वो ठीक ठीक जानता था कि मुझे क्या मिल रहा है। बस उन्हें महान मुद्रा दें, एक सिर ऊपर देखो, एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और एक सीधी टकटकी। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्श छवि है जो कोई है। किसी की तरह कैसे देखें। मेरे एक दोस्त करेन घर के सामान के कारोबार में एक बहुत सम्मानित पेशेवर हैं। उनके पति संचार के क्षेत्र में उतना ही बड़ा नाम है। उनके 2 छोटे बेटे हैं। करेन जब भी किसी होम फर्निशिंग इंडस्ट्री इवेंट में होती हैं, तो हर कोई उन्हें सम्मान देता है। वो उस दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अधिवेशनों में उनके सहयोगी पद के लिए धक्का मुक्की करते हैं ताकि उन्हें उनके साथ लापरवाही से बातचीत करते हुए देखा जा सके, और वे आशा करते हैं होम फर्निशिंग एग्जीक्यूटिव और फर्नीचर वर्ल्ड जैसे उद्योग बाइबल के लिए उनके साथ कोहनी रगड़ते हुए फोटो खिंचवाएं। फिर भी करेन शिकायत करती है, जब वो अपने पति के साथ संचार कार्यों में शामिल होती है तो वो भी कोई नहीं हो सकती है। जब वो अपने बच्चों को स्कूल के कार्यक्रमों में ले जाती है तो वो सिर्फ एक और माँ होती है। उसने एक बार मुझसे पूछा, लील, मैं कैसे बाहर खड़ा हो सकता हूँ भीड़ से, ताकि जो लोग मुझे नहीं जानते वे मुझसे संपर्क करें और कम से कम यह मान लें कि मैं एक दिलचस्प व्यक्ति हूँ। इस खंड की तकनीकें ठीक यही हासिल करती हैं। जब आप अगली 9 तकनीकों का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी से मिलने के लिए एक विशेष व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। आप जिस भी भीड़ में खुद को पाते हैं उसमें आप एक व्यक्ति के रूप में खड़े होंगे, भले ही वो आपकी भीड़ न हो। अपनी मुस्कान से शुरू करते हैं। मुस्कुराओ जल्दी। यह विशेष मुस्कान 1936 में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी की 6 अनिवार्यताओं में से एक मुस्कान थी। उनके आदेश को हर दशक में व्यवहारिक रूप से हर संचार गुरु द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है, जो कभी कागज पर कलम या माइक्रोफोन से मुंह से लगाते हैं। हालांकि सहस्राब्दी के मोड़ पर यह उच्च समय है कि हम उच्च स्तरीय मानवीय संबंधों में मुस्कान की भूमिका की फिर से जांच करें। जब आप डेल के कथन में गहराई से उतरते हैं तो आप पाएंगे कि 1936 की त्वरित मुस्कान हमेशा काम नहीं करती है, खासकर आजकल। पुराने जमाने की झटपट मुस्कुराहट आज की परिष्कृत भीड़ के साथ कोई भार नहीं उठाती है। विश्व के नेताओं, वार्ताकारों और कॉर्पोरेट दिग्गजों को देखें। उनमें से एक मुस्कुराता हुआ चाटुकार नहीं। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रमुख खिलाड़ी अपनी मुस्कान को समृद्ध करते हैं, इसलिए जब यह फूटता है तो इसमें अधिक शक्ति होती है और दुनिया उनके साथ मुस्कुराती है। शोधकर्ताओं ने दर्जनों विभिन्न प्रकार की मुस्कानों को सूचीबद्ध किया है। वे एक फंसे हुए झूठे के तंग रबर बैंड से लेकर गुदगुदी शिशु की नर्म स्क्विशी मुस्कान तक हैं। गर्म मुस्कान और ठंडी मुस्कान है। असली मुस्कान और नकली मुस्कान है। आपने उन दोस्तों के चेहरे पर बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि वे खुश हैं कि आपने छोड़ने का फैसला किया है, और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आपके शहर का दौरा कर रहे हैं जो कहते हैं कि वे रोमांचित हैं अंदर रहने के लिए। ओह ओह, बड़े विजेता जानते हैं कि उनकी मुस्कान उनके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, इसलिए उन्होंने इसे अधिकतम प्रभाव के लिए ठीक किया है। आपकी मुस्कान को कैसे परिष्कृत करें? मेरे पास मिस्सी नाम की एक पुरानी कॉलेज की दोस्त है जिसने पिछले साल ही अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभाला, एक कंपनी जो निर्माताओं को नालीदार बक्से की आपूर्ति करती है। एक दिन उसने यह कहते हुए फोन किया कि वो नए ग्राहकों के लिए न्यूयॉर्क आ रही है और उसने मुझे अपनी कई संभावनाओं के साथ रात के खाने पर आमंत्रित किया। मैं एक बार फिर अपने दोस्त की तेज तर्रार मुस्कान देखने और उसकी संक्रामक हंसी सुनने के लिए उत्सुक था।
मिस्सी एक लाइलाज गिगलर थी और वो उसके आकर्षण का हिस्सा थी। जब पिछले साल उसके पिताजी का निधन हो गया तो उसने मुझे बताया कि वो व्यवसाय संभाल रही है। मुझे लगा कि कठिन व्यवसाय में सीईओ बनने के लिए मिस्सी का व्यक्तित्व थोड़ा चुलबुला था। लेकिन मैं नालीदार बॉक्स बेस के बारे में क्या जानता हूँ? मैं और उसके 3 संभावित ग्राहक एक मिडटाउन रेस्तरां के कॉकटेल लाउंज में मिले और जैसे ही हम उन्हें भोजन कक्ष में ले गए, मिस्सी ने मेरे कान में फुसफुसाया, कृपया मुझे आज रात मेलिसा कॉल करें। बिल्कुल, मैं वापस पलक झपकते ही, कई कंपनी के अध्यक्षों को मिस्सी नहीं कहा जाता है। मैत्री डी के बैठने के तुरंत बाद मैंने ध्यान देना शुरू किया कि मेलिसा उस खिसियाने वाली लड़की से बहुत अलग महिला थी जिसे मैं कॉलेज में जानती थी। वो उतनी ही आकर्षक थी। वो हमेशा की तरह मुस्कुराई, फिर भी कुछ अलग था। मैं उस पर अपनी उंगली बिल्कुल नहीं डाल सका, हालांकि वो अभी भी दीप्तिमान थी। लेकिन मेलिसा ने जो कुछ भी कहा वो अधिक व्यवहारिक और ईमानदार था। वो अपने संभावित ग्राहकों को वास्तविक गर्मजोशी के साथ जवाब दे रही थी और मैं बता सकता था कि वे भी उसे पसंद करते हैं। मैं रोमांचित था क्योंकि उस रात मेरा दोस्त नॉकआउट कर रहा था। शाम के अंत तक मेलिसा के पास 3 बड़े नए ग्राहक थे। बाद में कैब में उसके साथ अकेले मैंने कहा, मिस्सी, आपने कंपनी को संभालने के बाद से वास्तव में एक लंबा सफर तय किया है। आपका पूरा व्यक्तित्व विकसित हो गया है। ठीक है, वास्तव में एक शांत, तेज कॉर्पोरेट बढ़त। ओह, केवल एक चीज बदल गई है, उसने कहा। वो क्या है? मेरी मुस्कान। उसने कहा, तुम्हारा क्या? मैंने अविश्वसनीय रूप से पूछा। मेरी मुस्कान, उसने दोहराया जैसे मैंने उसे सुना ही नहीं। आप देखते हैं, उसने अपनी आंखों में दूर से आते हुए कहा। जब पिताजी बीमार हो गए और जानते थे कि कुछ वर्षों में मुझे व्यवसाय संभालना होगा, तो उन्होंने मुझे बैठाया और उनके साथ जीवन बदलने वाली बातचीत की। मैं उनकी बातों को कभी नहीं भूलूंगा। पिताजी ने कहा, मिस्सी, हनी, वो पुराना गाना याद है, आई लव्स हाँ हनी बट योर फीट्स टू बिग। ठीक है, अगर आप इसे बॉक्स बिजनेस में बड़ा बनाने जा रहे हैं तो मैं कहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिय, लेकिन तुम्हारी मुस्कान बहुत तेज है। फिर उन्होंने एक पीले रंग का अखबार का लेख निकाला जिसमें एक अध्ययन का हवाला दिया गया था जब वो सही समय पर मुझे दिखाने के लिए बचत कर रहे थे। यह व्यापार में महिलाओं से संबंधित है। अध्ययन से पता चला कि कॉर्पोरेट जीवन में मुस्कुराने में धीमी महिलाओं को अधिक विश्वसनीय माना जाता था। मिस्सी ने बात करते हुए, मैंने मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, गोल्डा मीर, मैडेलिन एल्ब्राइट जैसी महिलाओं और उनके जैसे अन्य शक्तिशाली महिलाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सच है, वे अपनी तेज मुस्कान के लिए नहीं जाने जाते थे। मिस्सी ने जारी रखा, अध्ययन ने कहा कि एक बड़ी, गर्म मुस्कान एक संपत्ति है, लेकिन तभी जब यह थोड़ा धीमा आता है क्योंकि तब इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। उसी क्षण से, मिस्सी ने समझाया, उसने ग्राहकों और व्यापार सहयोगियों को अपनी बड़ी मुस्कान दी। हालांकि उसने अपने होठों को अधिक धीरे धीरे फूटने के लिए प्रशिक्षित किया। इस प्रकार उसकी मुस्कान प्राप्तकर्ता के लिए अधिक ईमानदार और व्यक्तिगत दिखाई दी। वो यह था, मिस्सी की धीमी मुस्कान ने उसके व्यक्तित्व को एक अमीर, गहरा, अधिक ईमानदार कैचे दिया। हालांकि देरी 1 सेकंड से भी कम थी। उसकी खूबसूरत बड़ी मुस्कान के प्राप्तकर्ताओं ने महसूस किया कि यह विशेष था और सिर्फ उनके लिए। मैंने मुस्कान पर और शोध करने का फैसला किया। जब आप जूतों के बाजार में होते हैं तो आप हर किसी के पैरों को देखना शुरू करते हैं। जब आप अपने केश बदलने का फैसला करते हैं
तो आप हर किसी के बाल कटवाने को देखते हैं। खैर, कई महीनों तक मैं एक स्थिर मुस्कान दृष्टा बन गया। मैंने सड़क पर मुस्कान देखी, मैंने टीवी पर मुस्कान देखी, मैंने राजनेताओं, पादरियों, कॉर्पोरेट दिग्गजों और विश्व के नेताओं की मुस्कान देखी। मेरे निष्कर्ष, चमकते दांतों और फटते होठों के समुद्र के बीच मैंने पाया कि जिन लोगों को सबसे अधिक विश्वसनीयता और अखंडता माना जाता है, वे मुस्कुराने में इतने धीमे थे। फिर जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी मुस्कान उनके चेहरे की हर दरार में समा गई और उन्हें एक धीमी बाढ़ की तरह ढंक गई। इस प्रकार मैं निम्नलिखित तकनीक को द फ्लडिंग स्माइल कहता हूँ। तकनीक 1, प्रफुल्लित मुस्कान। जब आप किसी का अभिवादन करते हैं तो तुरंत एक मुस्कान न दिखाएं, जैसे कि कोई भी जो आपकी दृष्टि में चला गया वो लाभार्थी होगा। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति के चेहरे को 1 सेकंड के लिए देखें, विराम, उनके व्यक्तित्व में डूबो, फिर एक बड़ी, गर्म, प्रतिक्रियाशील मुस्कान को अपने चेहरे पर बहने दें और अपनी आंखों में बहने दें। यह प्राप्तकर्ता को गर्म लहर की तरह निगल जाएगा। स्प्लिट सेकंड की देरी लोगों को आश्वस्त करती है कि आपकी बाढ़ वाली मुस्कान वास्तविक है और केवल उनके लिए है। आइए अब हम यात्रा करें, लेकिन कुछ इंच उत्तर में आपके पास मौजूद 2 सबसे शक्तिशाली संचार उपकरण। आपकी आंखें। अध्याय 2। चिपचिपी आंखें। आपकी नाक पर टिके हुए हथगोले कैसे विस्फोट करें। यह कहना थोड़ा अतिशयोक्ति है कि हेलेन ऑफ ट्रॉय अपनी आंखों से जहाजों को डुबो सकता है और डेवी क्रॉकेट एक भालू को घूर सकता है। आपकी आंखें व्यक्तिगत हथगोले हैं जो लोगों की भावनाओं को विस्फोट करने की शक्ति रखती हैं। जिस तरह मार्शल आर्ट मास्टर्स अपनी मुट्ठी को घातक हथियारों के रूप में दर्ज करते हैं, आप अपनी आंखों को मनोवैज्ञानिक घातक हथियारों के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं जब आप निम्नलिखित आंखों से संपर्क तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं। जीवन के खेल में बड़े खिलाड़ी पारंपरिक ज्ञान से परे देखते हैं जो सिखाता है कि अच्छी नजर रखें। एक के लिए वे समझते हैं कि कुछ संदिग्ध या असुरक्षित लोगों के लिए तीव्र आंख से संपर्क एक खतरनाक घुसपैठ हो सकता है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे परिवार में एक हाइटियन हाउसकीपर था जिसकी कल्पनाएं चुड़ैलों, करामाती और काले जादू से भरी थीं। जोला ने मेरी श्याम देश की बिल्ली लुई के साथ एक कमरे में अकेले रहने से इनकार कर दिया। लुई मेरे माध्यम से ठीक दिखती है, मेरी आत्मा को देखती है। वो डरकर मुझसे फुसफुसाती थी। कुछ संस्कृतियों में गहन नेत्र संपर्क टोना है, दूसरों में किसी को घूरना धमकी देने वाला या अपमानजनक हो सकता है। इसे महसूस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बड़े खिलाड़ी बलित्स वाक्यांश पुस्तक के बजाय सांस्कृतिक शरीर भाषा के अंतर पर एक पुस्तक ट्रैक करना पसंद करते हैं। हमारी संस्कृति में हालांकि बड़े विजेताओं को पता है कि अतिरंजित नेत्र संपर्क बेहद फायदेमंद हो सकता है, खासकर लिंगों के बीच, व्यवसाय में, यहाँ तक जब रोमांस तस्वीर में नहीं होता है। तब भी मजबूत आंखों का संपर्क पुरुषों और महिलाओं के बीच एक शक्तिशाली दीवार बनाता है। बोस्टन के एक केंद्र ने सटीक प्रभाव जानने के लिए एक अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को 2 मिनट की आकस्मिक बातचीत करने के लिए कहा। उन्होंने अपने आधे विषयों को अपने साथी के पलक झपकने की संख्या गिनने का निर्देश देकर गहन नेत्र संपर्क बनाए रखने के लिए छल किया। उन्होंने अन्य आधे विषयों को चैट के लिए कोई विशेष नेत्र संपर्क निर्देश नहीं दिया। जब उन्होंने बाद में विषयों पर सवाल उठाया तो बिना सोचे समझे ब्लिंकर्स ने अपने सहयोगियों के लिए सम्मान और स्नेह की उच्च भावनाओं की सूचना दी जो उनसे अनजान थे, बस अपनी पलकें गिन रहे थे। मैंने पहली बार किसी अजनबी के साथ घनिष्ठता तीव्र नेत्र संपर्क का अनुभव किया है।
एक बार कई 100 लोगों को सेमिनार देते समय भीड़ में एक महिला के चेहरे ने मेरा ध्यान खींचा। प्रतिभागी की उपस्थिति विशेष रूप से अद्वितीय नहीं थी, फिर भी वो मेरे पूरे भाषण के दौरान मेरे ध्यान का केंद्र बनी रही। क्योंकि एक पल के लिए भी उसने मेरे चेहरे से नजरें नहीं हटाईं। जब मैंने अपनी बात पूरी की और चुप रहा, तब भी उसकी आंखें मेरे चेहरे पर ही टिकी रहीं। मुझे लगा कि वो मेरे होठों से निकलने वाली अगली अंतर्दृष्टि का स्वाद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मैं इसे प्यार करता था। उसकी एकाग्रता और स्पष्ट आकर्षण ने मुझे कहानियों को याद रखने और महत्वपूर्ण बिंदु बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसे मैं लंबे समय से भूल गया था। अपनी बात के ठीक बाद मैंने इस नए दोस्त की तलाश करने का संकल्प लिया, जो मेरे भाषण से इतना रोमांचित था। जैसे ही लोग हॉल से निकल रहे थे, मैं जल्दी से अपने बड़े पंखे के पीछे जा बैठा। क्षमा करें, मैंने कहा। मेरा फैन चलता रहा। क्षमा करें, मैंने कुछ जोर से दोहराया। मेरे प्रशंसक ने उसकी गति में बदलाव नहीं किया, क्योंकि उसने दरवाजे से बाहर जाना जारी रखा। मैं गलियारे में उसका पीछा किया और धीरे से उसके कंधे को थपथपाया। इस बार वो अपने चेहरे पर आश्चर्य भरी दृष्टि के साथ इधर उधर घूम रही थी। मैंने अपनी बात पर उसकी एकाग्रता की सराहना करने और उससे कुछ प्रश्न पूछने के बारे में कोई बहाना बनाया। क्या तुमने संगोष्ठी से बहुत कुछ हासिल किया? मैंने साहस किया। ठीक है, वास्तव में नहीं, उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। आप जो कह रहे थे उसे समझने में मुझे कठिनाई हो रही थी, क्योंकि आप अलग अलग दिशाओं की ओर मुख करके मंच पर घूम रहे थे। दिल की धड़कन में मैं समझ गया। महिला श्रवण बाधित थी, जैसा कि मुझे संदेह था। मैंने उसे बंदी नहीं बनाया। मेरी आशा के अनुरूप वो मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। उसने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाए रखने का एक ही कारण था कि वो मेरे होंठों को पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर भी उसकी आंखों के संपर्क ने मुझे मेरी बातचीत के दौरान इतनी खुशी और प्रेरणा दी थी कि मैं थक गया था। मैंने उसे कॉफी के लिए मेरे साथ आने के लिए कहा। मैंने अगले घंटे में अपना पूरा सेमिनार सिर्फ उसके लिए फिर से तैयार किया। शक्तिशाली सामान, ये आंख से संपर्क करें। चिपचिपी आंखों का अर्थ बुद्धिमान आंखें भी होता है। तीव्र नेत्र संपर्क के लिए एक और तर्क है, सम्मान और स्नेह की भावनाओं को जगाने के अलावा मजबूत नेत्र संपर्क बनाए रखने से आपको एक बुद्धिमान और अमूर्त विचारक होने का आभास होता है, क्योंकि अमूर्त विचारक ठोस विचारकों की तुलना में आने वाले डेटा को अधिक आसानी से एकीकृत करते हैं। वे देखना जारी रख सकते हैं। खामोशियों में भी किसी की आंखों में अपने साथी की झांकियों में झांकने से उनकी विचार प्रक्रिया विचलित नहीं होती है। 6 हमारे बहादुर मनोवैज्ञानिकों पर वापस जाएं। ये विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह सोचकर कि उनके पास आंखों के संपर्क के बारे में अधिक सच्चाई है, उन्होंने एक और अध्ययन किया, जिसे उन्होंने माना जितना अधिक नेत्र संपर्क उतनी ही सकारात्मक भावनाएं की पुष्टि करेगा। इस बार उन्होंने विषयों को व्यक्तिगत रूप से प्रकट एकालाप देने का निर्देश दिया। जब उनके साथी बात कर रहे थे, तो उन्होंने श्रोताओं से आंखों के संपर्क के फिसलने वाले पैमाने के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए कहा। परिणाम सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ जब महिलाओं ने महिलाओं को अपनी निजी कहानियां सुनाईं। आंखों के संपर्क में वृद्धि ने अंतरंगता की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं था। जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बहुत देर तक घूरने पर कुछ पुरुष शत्रुतापूर्ण महसूस करते हैं। अन्य पुरुषों को खतरा महसूस हुआ। कुछ लोगों को तो यह भी संदेह था कि उनका साथी उससे अधिक दिलचस्पी रखता है जितना उसे होना चाहिए था, और वो उसे बंद करना चाहता था।
आपके खोजे गए टकटकी के प्रति आपके साथी की भावनात्मक प्रतिक्रिया का एक जैविक आधार है। जब आप किसी को गौर से देखते हैं तो यह उनके दिल की धड़कन को तेज कर देता है और उनकी नसों में एड्रेनालाइन जैसे पदार्थ को प्रवाहित कर देता है। साथ यह वही शारीरिक प्रतिक्रिया है जो लोगों की तब होती है जब वे प्यार में पड़ने लगते हैं और जब आप सचेत रूप से अपनी आंखों का संपर्क बढ़ाते हैं। यहाँ तक सामान्य व्यवसाय या सामाजिक संपर्क के दौरान भी लोगों को लगेगा कि उन्होंने आपको मोहित कर लिया है। पुरुष महिलाओं से बात कर रहे हैं और महिलाएं पुरुषों या महिलाओं से बात कर रही हैं। निम्नलिखित तकनीक का उपयोग करें जिसे मैं स्टिकी आइज कहता हूँ, प्राप्तकर्ता की खुशी के लिए और अपने फायदे के लिए। पुरुषों, मैं एक पल में आपके लिए इस तकनीक का एक आदमी से पुरुष संशोधन करूंगा। तकनीक 2, चिपचिपी आंखें दिखाएं कि आपकी आंखें चिपचिपी गर्म टॉफी के साथ आपके वार्तालाप साथी से चिपकी हुई हैं। उसके बोलने के बाद भी आंख से संपर्क न तोड़ें। जब आप दूर देखना चाहते हैं तो इसे इतनी धीमी गति से अनिच्छा से करें। गुई टॉफी को तब तक खींचे जब तक कि छोटी डोरी अंततः टूट न जाए। पुरुषों की आंखों के बारे में क्या? अब सज्जनों, पुरुषों से बात करते समय आप भी स्टिकी आइज का उपयोग कर सकते हैं। अन्य पुरुषों के साथ व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करते समय बस उन्हें थोड़ा कम चिपचिपा बनाएं। ऐसा न हो कि आपके श्रोता को खतरा महसूस हो या आपके इरादों का गलत अर्थ निकाला जाए। लेकिन दिन प्रतिदिन के संचार पर पुरुषों के साथ अपनी आंखों के संपर्क को सामान्य से थोड़ा अधिक बढ़ाएं और महिलाओं से बात करते समय बहुत अधिक। यह समझ और सम्मान का एक आंत का संदेश प्रसारित करता है। मेरा एक दोस्त है, सैमी, एक सेल्समैन जो अनजाने में एक घमंडी आदमी के रूप में सामने आता है। उसका मतलब यह नहीं है, लेकिन कभी कभी उसका क्रूर व्यवहार ऐसा लगता है जैसे वो लोगों की भावनाओं पर कठोर दौड़ रहा है। एक बार जब हम एक रेस्तरां में एक साथ डिनर कर रहे थे, मैंने उन्हें स्टिकी आइज तकनीक के बारे में बताया। मुझे लगता है कि उसने इसे दिल से लगा लिया। जब वेटर आया तो सैमी ने मेनू में अपनी नाक से अपने आदेश को स्पष्ट रूप से धुंधला करने के बजाय वेटर की ओर देखा। वो मुस्कुराया, क्षुधावर्धक के लिए अपना आदेश दिया और मुख्य पकवान चुनने के लिए मेनू पर फिर से देखने से पहले एक अतिरिक्त सेकंड के लिए अपनी आंखें वेटर पर रखा। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय सैमी मुझे कितने अलग लग रहे थे। वो एक संवेदनशील और देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आए और इसके लिए बस इतना ही करना पड़ा, आंख से संपर्क के 2 अतिरिक्त सेकंड। मैंने वेटर पर भी इसका असर देखा। शाम के बाकी समय में हमें असाधारण रूप से अनुग्रहपूर्ण सेवा मिली। एक हफ्ते बाद सैमी ने मुझे फोन किया और कहा, लील, स्टिकी आइज ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं महिलाओं के साथ एक टी के लिए इसका पालन कर रहा हूँ। मैं अपनी आँखों को असली चिपचिपा बनाता हूँ और पुरुषों के साथ थोड़ा चिपचिपा हूँ। और अब हर कोई मेरे साथ इतना सम्मान से पेश आ रहा है। मुझे लगता है कि यह इस कारण का हिस्सा है कि मैंने पिछले सभी महीनों की तुलना में इस सप्ताह अधिक बिक्री की है। यदि आप अपने पेशेवर जीवन में ग्राहकों या ग्राहकों के साथ व्यवहार करते हैं तो स्टिकी आइज आपके निचले स्तर के लिए एक निश्चित वरदान है। हमारी संस्कृति में अधिकांश लोगों के लिए गहन नेत्र संपर्क विश्वास ज्ञान का संकेत देता है। मैं आपके लिए यहाँ हूँ रवैया। स्टिकी आइज को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, एक शक्तिशाली दवा की तरह जिसमें मारने या ठीक करने की शक्ति होती है। अगली आंख संपर्क तकनीक में मोहित करने या नष्ट करने की क्षमता होती है। अध्याय 3, एपॉक्सी आंखें बड़ी तोपों पर लाओ। अब हम भारी नेत्र गोलक तोपखाने में ढोते हैं। बहुत चिपचिपी आंखें या सुपरग्लू आंखें।
चलो उन्हें एपॉक्सी आइज कहते हैं। कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के लिए बिग बॉस एपॉक्सी आइज का उपयोग करते हैं। पुलिस जांचकर्ता संदिग्ध अपराधियों को डराने के लिए एपॉक्सी आइज का उपयोग करते हैं, और चतुर रोमियो एपॉक्सी आइज का इस्तेमाल महिलाओं को उनके प्यार में पड़ने के लिए करते हैं। यदि रोमांस आपका लक्ष्य है तो एपॉक्सी आइज एक सिद्ध कामोद्दीपक है। एपॉक्सी आइज तकनीक कम से कम 3 लोगों को आकर्षित करती है, आप, आपका लक्ष्य और एक अन्य व्यक्ति। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। आमतौर पर जब आप 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ चैट कर रहे होते हैं तो आप उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो बोल रहा है। हालांकि एपॉक्सी आइज तकनीक आपको स्पीकर के बजाय श्रोता पर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देती है। यह लक्ष्य को थोड़ा विचलित करता है और वो चुपचाप पूछता है, यह व्यक्ति स्पीकर के बजाय मुझे क्यों देख रहा है? लक्षित इंद्रियां आप उसकी प्रतिक्रियाओं में अत्यधिक रुचि रखते हैं। यह कुछ व्यावसायिक स्थितियों में फायदेमंद हो सकता है जब यह उचित हो कि आप श्रोता को आंखें। मानव संसाधन पेशेवर अक्सर एपॉक्सी आइज का उपयोग करते हैं, एक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए कि वे एक संभावित कर्मचारी की प्रतिक्रिया में ईमानदारी से रुचि रखते हैं कि कुछ विचार पूर्व भेजा गया। वकील, बॉस, पुलिस जांचकर्ता, मनोवैज्ञानिक और अन्य जिन्हें विषयों की प्रतिक्रियाओं की जांच करनी चाहिए, वे भी विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए एपॉक्सी आइज का उपयोग करते हैं। जब आप एपॉक्सी आइज का उपयोग करते हैं तो यह अपने आप में पूर्ण विश्वास के साथ मिश्रित रुचि के संकेत भेजता है। लेकिन क्योंकि एपॉक्सी आइज आपको किसी और का मूल्यांकन करने या न्याय करने की स्थिति में रखता है, आपको सावधान रहना चाहिए। इसे ज्यादा मत करो या आप अभिमानी और बेशर्म के रूप में सामने आ सकते हैं। तकनीक 3, एपॉक्सी आंखें। यह बेशर्म तकनीक एक शक्तिशाली पंच पैक करती है। अपने लक्षित व्यक्ति को तब भी देखें जब कोई और बात कर रहा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बोल रहा है। उस पुरुष या महिला को देखते रहें जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं। कभी कभी पूर्ण एपॉक्सी आइज का उपयोग करना बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए यहाँ एक सौम्य फिर भी प्रभावी रूप है। स्पीकर को देखें, लेकिन हर बार जब स्पीकर एक बिंदु समाप्त करता है तो अपनी नजर को अपने लक्ष्य पर उछाल दें। इस तरह मिस्टर या मिस टारगेट को अभी भी लगता है कि आप उसकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हैं, फिर भी तीव्रता से राहत मिलती है। जब आपके दिमाग में प्यार हो तो अगर रोमांस क्षितिज पर है तो एपॉक्सी आइज एक और संदेश भेजता है। यह कहता है, मैं तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा सकता, या मेरे पास केवल तुम्हारे लिए आंखें हैं। मानव विज्ञानी ने आंखों को रोमांस का प्रारंभिक अंग करार दिया है क्योंकि अध्ययनों से पता चलता है कि तीव्र नेत्र संपर्क हमारे दिल की धड़कन के साथ खिलवाड़ करता है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र में एक दवा जैसा पदार्थ भी छोड़ता है जिसे फेनिलथाइलमाइन कहा जाता है। चूंकि यह कामुक उत्तेजना के दौरान मानव शरीर में पाया जाने वाला हार्मोन है, इसलिए तीव्र नेत्र संपर्क एक टर्न ऑन हो सकता है। पुरुषों, एपॉक्सी आइज महिलाओं पर बेहद प्रभावी हैं अगर वे आपको आकर्षक लगती हैं। महिला आपकी अप्रिय टकटकी पर अपनी नर्वस प्रतिक्रिया को नवोदित मोह के रूप में व्याख्या करती है। हालांकि यदि वो आपको पसंद नहीं करती है तो आपकी एपॉक्सी आंखें सर्वथा अप्रिय हैं। सार्वजनिक सेटिंग में अजनबियों पर कभी भी एपॉक्सी आइज का उपयोग न करें या आप गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या आपको पुराने शर्ली बस्सी गीत के बोल याद हैं? जिस क्षण आप संयुक्त में चले, मैं देख सकता था कि आप एक विशिष्ट व्यक्ति थे, एक वास्तविक बड़ा खर्च करने वाला, अच्छा दिखने वाला, इतना परिष्कृत,
कहो, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है? इस पहले खंड का लक्ष्य आपको एक वास्तविक बड़े व्ययकर्ता की तरह दिखाना नहीं है, बल्कि यह आपको एक वास्तविक बड़े व्यक्ति का कैचे देने के लिए है जिस क्षण लोग आप पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इसके लिए अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह दिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक का पता लगाते हैं। अध्याय 4, अपने दांतों से लटकाओ। जिस मिनट आप संयुक्त में चले गए, मुझे पता था कि आप एक असली बड़े विजेता थे। जब डॉक्टर उस गंदे छोटे हथौड़ा के साथ आपके घुटने को मारता है तो आपका पैर आगे बढ़ता है। इस प्रकार वाक्यांश घुटने झटका प्रतिक्रिया। आपके शरीर में एक और सहज प्रतिक्रिया होती है जब खुशी का एक बड़ा झटका आपके दिल को मारता है और आप एक विजेता की तरह महसूस करते हैं, तो आपका सिर अपने आप हिल जाता है और आप अपने कंधों को पीछे फेंक देते हैं। एक मुस्कान आपके होंठों को फ्रेम करती है और आपकी आंखों को नर्म करती है। यह लुक है विजेता लगातार है। वे आश्वासन के साथ खड़े हैं, वे आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, वे गर्व के साथ धीरे से मुस्कुराते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा आसन इस बात का प्रतीक है कि आप एक पुरुष या महिला हैं जो शीर्ष पर रहने के आदी हैं। जाहिर है कि लाखों माताएं अपने पो चिपका रही हैं अपने बच्चों के कंधे के ब्लेड के बीच, और खरबों शिक्षक छात्रों से कह रहे हैं, सीधे खड़े हो जाओ, चाल नहीं चली है। हम झुके हुए लोगों का देश हैं। हमें किसी की तरह खड़े होने के लिए शिक्षकों की तुलना में अधिक कठोर, माता पिता से अधिक प्रेरक तकनीक की आवश्यकता है। एक पेशे में सही मुद्रा, सही समानता, लिब्रियम, सही संतुलन न केवल वांछनीय है, यह जीवन और मृत्यु का मामला है। एक झूठी चाल, कंधों का एक झुकाव, एक लटकता हुआ लुक, हाई वाया एक्रोबैट के लिए पर्दे का मतलब हो सकता है। मैं पहली बार माँ को कभी नहीं भूलूंगा, मुझे सर्कस में ले गए जब पुरुषों और महिलाओं ने केंद्र की अंगूठी में दौड़ लगाई तो भीड़ उठ गई जैसे कि वे सभी कूल्हों पर शामिल हो गए थे। उन्होंने एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खुशी मनाई। मामा ने मेरे कान के खिलाफ अपने होंठ दबाए और श्रद्धापूर्वक फुसफुसाए, ये थे ग्रेट वॉलंडास। दुनिया में एकमात्र मंडली है जिसने बिना नेट के 7 व्यक्ति पिरामिड का प्रदर्शन किया। एक पल में भीड़ शांत हो गई। बड़े शीर्ष में कोई खांसी या कोक स्लर्प नहीं सुना गया था क्योंकि कार्ल और हरमन वालेंडा ने चिल्लाया था अपने भरोसेमंद रिश्तेदारों के लिए जर्मन परिवार सावधानी पूर्वक और राजसी एक मानव पिरामिड की स्थिति में आरोही। फिर उन्होंने कठोर गंदगी से सैकड़ों फीट ऊपर एक पतले तार पर अनिश्चितता से संतुलन बिठाया और उनके बीच कोई जाल नहीं था और अचानक मृत्यु हो गई। यह नजारा अविस्मरणीय था मेरे लिए, समान रूप से अविस्मरणीय 7 वालेंडा की सुंदरता और कृपा थी जो अपने धनुष लेने के लिए बड़े शीर्ष के केंद्र में दौड़ रहे थे। प्रत्येक पूरी तरह से संरेखित, सिर ऊंचा, कंधे पीछे, इतने ऊंचे खड़े होकर अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पैर जमीन को छू रहे हैं। उनके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी ने गर्व, सफलता और उनके जीवित रहने के आनंद को परिभाषित किया। फिर भी आपके शरीर को एक विजेता की तरह दिखने के लिए यहाँ एक विजुअलाइजेशन तकनीक है जो कि गर्व, सफलता और जीवित होने के आनंद को महसूस करने की आदत में है। आपका आसन आपकी सबसे बड़ी सफलता बैरोमीटर है। कल्पना कीजिए कि आप एक विश्व प्रसिद्ध कलाबाज हैं जो पंखों में इंतजार कर रहे लोहे जबड़े के कार्य के उस्ताद हैं। रिंगलिंग ब्रदर्स और बनम एंड बेलीस ने शरीर की सटीकता और संतुलन के साथ भीड़ को आकर्षित करने के लिए सेंटर रिंग में उतरेंगे। किसी भी दरवाजे से चलने से पहले आपके कार्यालय का दरवाजा, एक पार्टी, एक बैठक
यहाँ तक आपकी रसोई भी फ्रेम से एक केबल द्वारा लटके चमड़े के टुकड़े की तस्वीर लेती है। यह आपके सिर से सिर्फ 1 इंच ऊंचा झूल रहा है। जैसे ही आप दरवाजे से गुजरते हैं, अपने सिर को पीछे फेंकें और काल्पनिक दंत पकड़ पर काट लें जो पहले आपके गालों को मुस्कान में वापस खींचती है और फिर आपको ऊपर उठाती है। जैसे जैसे आप हौंफती भीड़ से ऊपर उठते हैं, आपका शरीर एकदम सही संरेखण में खिंच जाता है। सिर ऊंचा, कंधे पीछे, धड़ कूल्हों से बाहर, पैर भारहीन। तंबू के चरम पर आप एक सुंदर शीर्ष की तरह घूमते हैं, जो आपको देखने के लिए अपनी गर्दन को सहलाने वाली भीड़ के आश्चर्य और प्रशंसा के लिए है। अब आप किसी की तरह दिखते हैं। एक दिन हैंग बाय योर टीथ का परीक्षण करने के लिए मैंने यह गिनने का फैसला किया कि मैं कितनी बार एक द्वार से गुजरा। 60 बार। घर पर भी आप गणना करते हैं। 2 बार अपने सामने के दरवाजे से, 2 बार अंदर, 6 बार बाथरूम में, 8 बार रसोई में और अपने कार्यालय में अनगिनत दरवाजों के माध्यम से। यह जोड़ता है दिन में 60 बार किसी भी चीज की कल्पना करें और यह एक आदत बन जाती है। आदतन अच्छी मुद्रा एक बड़े विजेता की पहली निशानी होती है। तकनीक 4, अपने दांतों से लटकाएं। प्रत्येक दरवाजे के फ्रेम से लटके हुए एक सर्कस के लोहे जबड़े की कल्पना करें जिससे आप गुजरते हैं। एक काट लें और इसे अपने दांतों के बीच मजबूती से लगाकर आपको बड़े शीर्ष के शिखर पर झपटने दें। जब आप अपने दांतों से लटकते हैं तो हर पेशी सही मुद्रा में खिंच जाती है। अब आप भीड़ को आकर्षित करने या बिक्री को बंद करने के लिए कमरे में तैरने के लिए तैयार हैं, या शायद कमरे में सबसे महत्वपूर्ण किसी की तरह दिखने के लिए बस समझौता करें। अब आपके पास बॉब की सभी मूल बातें हैं जो कलाकार को आपको एक बड़े विजेता के रूप में चित्रित करने के लिए चाहिए। जैसे उन्होंने कहा, महान मुद्रा, एक सिर अप लुक, एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और एक सीधी टकटकी, किसी के लिए आदर्श छवि जो कोई है। आइए अब पूरी कार्रवाई को गति दें। अब आपका ध्यान अपने वार्तालाप साथी की ओर लगाने का है। अगली 2 तकनीकों का उपयोग करके उसे 1 लाख की तरह महसूस कराएं। चैप्टर 5, द बिग बेबी पिवट। अच्छा, अब तक आप मुझे कैसे पसंद करते हैं? पुराना चुटकुला याद है? हास्य मंच पर आता है और उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, अच्छा, तुम मुझे अब तक कैसे पसंद करते हो? दर्शक हमेशा टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब चुपचाप यह सवाल पूछते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम जानते हैं, होशपूर्वक या अवचेतन रूप से, वे हमारे प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या वे हमें देखते हैं? क्या वे मुस्कुराते हैं? क्या वे हमारी ओर झुकते हैं? क्या वे किसी तरह पहचानते हैं कि हम कितने अद्भुत और खास हैं? हम उन लोगों को पसंद करते हैं, उनका स्वाद अच्छा है, या क्या वे दूर हो जाते हैं, जाहिर तौर पर हमारी भव्यता से प्रभावित नहीं होते हैं? रैटिन। 2 लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। वे छोटे पिल्लों की तरह हैं जो एक दूसरे को सूंघ रहे हैं। हमारे पास ऐसी पूंछ नहीं है जो लहराती है या बाल नहीं हैं, लेकिन हमारी आंखें इतनी संकरी या चौड़ी होती हैं और हाथ जो पो अप करते हैं या अवचेतन रूप से हथेलियों के ऊपर में सबमित स्थिति में नर्म हो जाते हैं। हमारे पास दर्जनों अन्य अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं हैं जो एक साथ होने के पहले कुछ क्षणों में होती हैं। इस पर सख्त कार्रवाई करने वाले वकील इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वे आपके सहज शरीर की प्रतिक्रियाओं पर पूरा ध्यान देते हैं। वे यह देखने के लिए देखते हैं कि आप उनका कितना सामना कर रहे हैं और उनके सवालों का जवाब देते समय आप कितना आगे या पीछे झुक रहे हैं। वे आपके हाथों की जांच करते हैं, क्या वे धीरे से खुले हैं, हथेलियां ऊपर करते हैं, जो उन विचारों की स्वीकृति का संकेत देते हैं जो वे व्यक्त कर रहे हैं।
या आप एक हल्की मुट्ठी बना रहे हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं, अस्वीकृति का संकेत दे रहे हैं। नुकसान के लिए बड़े पुरस्कारों या मौत की सजा पर आपकी भावनाओं जैसे प्रासंगिक विषयों पर चर्चा करते समय वे आपके चेहरे की जांच करते हैं। जब आप आंखों से संपर्क तोड़ते हैं, कभी कभी वकील एक कानूनी सहायक को साथ लाते हैं जिसका एकमात्र काम किनारे पर बैठना और आपकी हर फिजूल खर्ची पर सटीक ध्यान देना है। एक दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे के वकील अक्सर महिलाओं को इस चिकोटी और बारी जासूसी का काम करने के लिए चुनते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में सूक्ष्म शरीर के संकेतों के तेज पर्यवेक्षक हैं। पुरुषों की तुलना में भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील महिलाएं अक्सर अपने पतियों से पूछती हैं, क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? ये अति संवेदनशील महिलाएं अपने पतियों पर भावनाओं के प्रति इतनी असंवेदनशील होने का आरोप लगाती हैं कि उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता जब तक कि उनकी नेकटाई भीग न जाए। उसके आंसुओं में वकील और सहायक अब आपके द्वारा फ्लैश किए गए दर्जनों अवचेतन संकेतों पर आपके स्कोर की समीक्षा करते हैं। उनकी संख्या के आधार पर आप खुद को जूरी ड्यूटी पर पा सकते हैं या अपने अंगूठे को जूरर के प्रतीक्षा कक्ष में वापस घुमा सकते हैं। मुकदमे के वकील शरीर की भाषा के प्रति इतने जागरूक हैं कि 1960 के दशक में शिकागो 7 के प्रसिद्ध परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के वकील विलियम कुंसलर ने वास्तव में न्यायाधीश जूलियस हॉफमैन की मुद्रा पर कानूनी आपत्ति जताई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा सारांश के दौरान न्यायाधीश हॉफमैन आगे झुक गए, जिसने आरोपी कुंसलर ने जूरी को ध्यान और रुचि के लिए एक संदेश भेजा। अपने बचाव के दौरान कुंसलर ने शिकायत की, जज हॉफमैन पीछे झुक गए, जूरी को उदासीनता का एक अचेतन संदेश भेज दिया। आप परीक्षण पर हैं और आपके पास केवल 10 सेकंड हैं। वकीलों की तरह यह तय करते हैं कि क्या वे आपको अपने मामले में चाहते हैं। आप जो भी मिलते हैं, वो अवचेतन रूप से निर्णय लेता है कि वे आपको अपने जीवन में चाहते हैं या नहीं। वे अपने फैसले को उन्हीं संकेतों पर आधारित करते हैं। आपके शरीर की भाषा उनके अनकहे प्रश्न का उत्तर है, अच्छा, तुम मुझे अब तक कैसे पसंद करते हो? आपकी प्रतिक्रियाओं के पहले कुछ क्षण वो चरण निर्धारित करते हैं जिस पर पूरे रिश्ते को निभाया जाएगा। यदि आप कभी भी नए परिचित से कुछ चाहते हैं, तो उनके अनकहे सवाल का आपका अनकहा जवाब, आप मुझे अब तक कैसे पसंद करते हैं, होना चाहिए। वाह, मैं आपको सचमुच पसंद करता हूँ। जब 4 साल का छोटा बच्चा झिझक महसूस करता है, तो वो झुक जाता है, अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने रखता है, पीछे हटता है और मम्मी की स्कर्ट के पीछे छिप जाता है। हालांकि जब छोटा जॉनी डैडी को घर आते देखता है, तो वो उसके पास दौड़ता है, वो मुस्कुराता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोलता है। एक प्यारे बच्चे का शरीर एक छोटी फूल की कली की तरह होता है जो सूरज की रोशनी में खुलती है। पृथ्वी पर 20, 30, 40, 50 वर्षों के जीवन से बहुत कम फर्क पड़ता है। जब 40 वर्षीय जॉनी डरपोक महसूस कर रहा होता, तो वो झुक जाता है और अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ लेता है। जब वो किसी विक्रेता या व्यावसायिक सहयोगी को अस्वीकार करना चाहता है, तो वो दूर हो जाता है और शरीर के असंख्य संकेतों के साथ उसे बंद कर देता है। हालांकि अनुपस्थिति के बाद अपने प्रियजन का घर में स्वागत करते समय बड़ा जॉनी एक विशाल डैफोडिल की तरह उसके लिए अपना शरीर खोलता है, जो बारिश के बाद धूप में अपनी पंखुड़ियां फैलाता है। छिपे हुए शिशु को जवाब दें। एक बार जब मैं एक कॉर्पोरेट स्टार स्टडेड पार्टी में था, आकर्षक हाल ही में मेरा तलाकशुदा दोस्त काला प्रमुख विज्ञापन एजेंसियों में से एक के साथ एक कॉपीराइटर थी, जो उस समय कई कंपनियों की तरह कम हो गई थी।
मेरी प्रेमिका काम से बाहर और रिश्ते से बाहर थी। इस विशेष पार्टी में काला की पसंद व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से अच्छी थी। कई बार जब काला और मैं बात कर रहे थे, एक अच्छा दिखने वाला कॉर्पोरेट नर जानवर या कोई अन्य खुद को हमसे कुछ ही फीट के भीतर पाएंगे, अधिक बार नहीं। इन वांछनीय पुरुषों में से एक काला में अपने दांत फड़फड़ाएगा। वो कभी कभी अपने कंधे पर एक त्वरित मुस्कान के साथ अस्थायी रूप से प्रणय करने वाले पुरुष की शोभा बढ़ाती थी, लेकिन फिर वो हमारी सांसारिक बातचीत की ओर मुड़ जाती थी, जैसे कि वो मेरे हर शब्द पर लटकी हो। मुझे पता था कि वो चिंतित नहीं दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर काला रो रही थी। वो क्यों नहीं आता और हमसे बात करता है? एक पुरस्कार के ठीक बाद कॉर्पोरेट बिग कैट मुस्कुराई, लेकिन काला की न्यूनतम प्रतिक्रिया के कारण वापस भटक गई सामाजिक जंगल। मुझे कहना पड़ा, काला, क्या आप जानते हैं कि वो कौन था? वो पेरिस में यंग एंड रूबिकम के प्रमुख हैं। वे स्थानांतरित करने के इच्छुक कॉपीराइटर की तलाश में हैं और वो अविवाहित है। काला कराह उठी। तभी हमें काला के बाएं घुटने से नीचे की ओर एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, नमस्कार। हमने एक साथ नीचे देखा। परिचारिका का प्यारा छोटा बेटा 5 वर्षीय विली काला की स्कर्ट को खींच रहा था, जाहिर तौर पर ध्यान आकर्षित कर रहा था। ठीक है, ठीक है, काला चिल्लाए। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर रही थी। काला उसकी ओर मुड़ी। काला घुटने टेक दी। काला ने विली की कोहनी को छुआ और काला ने चिल्लाया, ठीक है, नमस्ते विली। आप मम्मी की अच्छी पार्टी का आनंद कैसे ले रहे हैं? लिटिल विली मुस्कुराया। जब नन्हा विली अंततः संभावित ध्यान देने वालों के अगले समूह के कपड़ों को खींचने के लिए डट गया, तो काला और मैं अपने बड़े हो चुके बातचीत में लौट आए। हमारी चैट के दौरान कॉर्पोरेट के जानवर काला को अपनी आंखों से घूरते रहे और काला ने उन पर आधी मुस्कान जारी रखी। वो स्पष्ट रूप से निराश थी कि उनमें से कोई भी आगे का रुख नहीं कर रहा था। मुझे अपनी जीभ काटनी पड़ी। अंत में जब मुझे लगा कि यह मेरे दांतों के दबाव से खून बह रहा है, तो मैंने कहा, काला, क्या तुमने देखा है कि 4 या 5 आदमी आए हैं और आप पर मुस्कुराए हैं? हाँ, काला फुसफुसाए। उसकी आंखें कमरे के चारों ओर घबराहट से घूम रही थी। ऐसा न हो कि कोई हमें सुन ले और आप उन्हें छोटी छोटी आधी मुस्कान दे रहे हैं। मैंने जारी रखा, हाँ। वो बड़बड़ाया, अब मेरे प्रश्न पर उलझन में है। याद है जब नन्ही विली ने आकर आपकी स्कर्ट को खींचा था? क्या आपको याद है कि कैसे आपने अपनी उस खूबसूरत बड़ी मुस्कान को मुस्कुराया, उसकी ओर मुड़े और हमारी वयस्क बातचीत में उसका स्वागत किया? यस, उसने रुकते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मेरा एक अनुरोध है, काला, अगला आदमी जो आप पर मुस्कुराता है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे वही बड़ी मुस्कान दें जो आपने विली को दी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी ओर वैसे ही मुड़ें जैसे आपने तब किया था। हो सकता है कि आप भी पहुँचें और उसकी बाह को छुएं जैसे आपने विली को किया था, और फिर हमारी बातचीत में उसका स्वागत करें। ओह लील, मैं ऐसा नहीं कर सका। काला, करो। निश्चित रूप से कुछ ही मिनटों में एक और आकर्षक आदमी हमारे रास्ते से भटक गया और मुस्कुराया। काला ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई। उसने अपने सुंदर दांत फड़फड़ाए, पूरी तरह से उसकी ओर मुड़ी और कहा, नमस्ते, हमारे साथ आओ। उसने काला के निमंत्रण को स्वीकार करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। कुछ पलों के बाद मैंने खुद को माफ कर दिया। न तो मेरे जाने पर ध्यान दिया क्योंकि वे एनिमेटेड बातचीत में थे। पार्टी में मेरे दोस्त की आखिरी झलक थी। वो अपने नए दोस्त की बाह पर दरवाजे से बाहर तैर रही थी। तभी जिस तकनीक को मैं बिग बेबी पिवट कहता हूँ, उसका जन्म हुआ।
यह एक ऐसा कौशल है जो आपको सामाजिक या कॉर्पोरेट जंगल में किसी भी प्रकार के जानवरों का सामना करने से जो कुछ भी आपका दिल चाहता है उसे जीतने में मदद करेगा। तकनीक 5, बिग बेबी पिवट। बिग बेबी पिवट से मिलने वाले सभी लोगों को दें। जैसे ही आप दोनों का परिचय हो, अपने नए परिचित को पुरस्कृत करें। गर्म मुस्कान, पूरे शरीर को मोड़ दें और अविभाजित ध्यान दें कि आप एक छोटे से टाई को दे देंगे जो आपके पैरों तक रेंगता है, आपके लिए एक अनमोल चेहरा बन जाता है और एक बड़ी टूथलेस मुस्कुराहट बन जाती है। न्यू पसंद की ओर 100% की ओर इशारा करते हुए चिल्लाते हैं, मुझे लगता है कि तुम बहुत बहुत खास हो। याद रखें, हर किसी के अंदर एक बड़ा बच्चा है जो पालना को खड़खड़ कर रहा है, यह पहचानने के लिए कि वो कितना खास है। अगली तकनीक उनके इस संदेश